Hello everyone, let's start with question number 3 of chapter 1 back exercise. So question number 3 says what happens when dilute hydrochloric acid is added to iron filling. Take the correct answer. So in this case we have four options. First is hydrogen gas and iron chloride are produced. Chlorine gas and iron hydroxide are produced. No reaction take place. Iron salt and water are produced. तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि इक्वेशन बनाने की. आयरन फिलिंग का मतलब हो गया कि आयरन का मटेरियल है, HCl है. अब होगा क्या, दैट H विल रिप्लेस Fe, सो इट विल बी फेरस क्लोराइड. देन वी विल हैव हाइड्रोजन गैस. सो दिस विल बी योर रिएक्शन. सो iron chloride and hydrogen gases are produced. That means your right option is A part out of 4. So let's move on to question number 4. It says what is balanced chemical equation? Why should chemical equation be balanced? तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास केमिकल इक्वेशन में दो टाइप्स होते हैं, दो साइड्स होते हैं. आई मीन टू से पहला साइड रिएक्टेंट साइड, जो लेफ्ट हैंड साइड पे होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट साइड. और जो राइट हैंड साइड पे होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट साइड. तो रिएक्शन इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल. जो भी हमारे एटम्स हैं प्रेजेंट किसी भी केमिकल रिएक्शन में, उसके अंदर रिएक्टेंट साइड पे भी और प्रोडक्ट साइड पे भी एटम्स कैसे होने चाहिए, हमेशा सेम. उसको हम बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन. नाउ इट सेज व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड. तो उन्होंने हमसे ये पूछा है कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों किया जाना चाहिए. तो सबसे पहले तो इसलिए बैलेंस किया जाता है क्योंकि हमारा जो मास है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, it should be actually valid here. अगर वो वैलिड नहीं होगा तो हमारी केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन टेक प्लेस नहीं करेगी. सो देयरफॉर दोनों क्वांटिटीज रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे मास हमारा कैसा होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए. सो दैट्स व्हाई दे शुड बी बैलेंस्ड एंड इट शुड फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लेट्स मूव ऑन टू फिफ्थ क्वेश्चन. सो फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ट्रांसलेट करना है स्टेटमेंट्स को इनटू केमिकल इक्वेशन. हमें किस फॉर्म में दिया हुआ है इक्वेशन, स्टेटमेंट फॉर्म में दिया हुआ है. स्टेटमेंट फॉर्म से हमें केमिकल इक्वेशन बनानी है. तो सबसे पहली हमें बोला है हाइड्रोजन गैस को कंबाइन करो नाइट्रोजन के साथ टू फॉर्म अमोनिया. तो यहाँ पे तीन चीजों की बात हो रही है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और उससे क्या बन रहा है, हमारा अमोनिया बन रहा है. तो सबसे पहले हाइड्रोजन गैस को लिखते हैं H2 प्लस नाइट्रोजन को कैसे लिखते हैं N2 गिव्स अस NH3. अब इसको हमें बैलेंस भी करके दिखाना है. यहाँ पे इन्होंने लिखा है ट्रांसलेट कर लिया. आफ्टर दिस बैलेंस देम. अब आपके पास हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है, ये काफी सिंपल इक्वेशन है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन हाइड्रोजन का एक टेबल बना लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड के लिए और राइट हैंड साइड के लिए. तो लेफ्ट हैंड साइड पे नाइट्रोजन कितने हैं, 2 है. लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है. राइट हैंड साइड पे नाइट्रोजन कितने हैं, 1 है. और हाइड्रोजन कितने हैं, राइट हैंड साइड पे कितने एटम्स नजर आ रहे हैं, हमें 3 नजर आ रहे हैं. तो हमें बैलेंस करना है. तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए राइट हैंड साइड पे हमें 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अब देखो यहाँ पे अगर मैं 2 लिखूंगी राइट हैंड साइड पे, तो हमारे जो एटम है हाइड्रोजन के वो कितने हो जाएंगे, इट विल बी 6. 3 से कितने हो गए, 6 हो गए. तो अब हमें हाइड्रोजन में कितने मल्टीप्लाई करने हैं, 3 मल्टीप्लाई करने हैं. सो माय बैलेंस इक्वेशन विल बी 3H2 प्लस N2 gives us twice of NH3. So this is for first part. Let's do for B part. B part is hydrogen sulfide gas burns in air. So we have hydrogen sulfide in air. इसका मतलब क्या हुआ, in the presence of oxygen to give water and sulfur dioxide. तो हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड है. हाइड्रोजन सल्फाइड को कैसे लिखते हैं, H2S. ऑक्सीजन में बर्न कर रही है और हमें क्या मिल रहा है, H2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड. सल्फर डाइऑक्साइड का मतलब क्या हो गया, SO2. अब इन्होंने हमें बोला था एयर में. अब हमेशा याद रखना कि एयर में बोल रहे हैं तो इसका मतलब ऑक्सीजन है.
अब फिर से हम टेबल बनाएंगे सारे एलिमेंट्स का जो जो है हमारे पास। H है, S है और O है। अगेन आपने वही करना है, लेफ्ट हैंड साइड के लिए बनाओ और राइट हैंड साइड के लिए बनाओ। लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है। सल्फर कितना है? 1 है। ऑक्सीजन कितना है? 2 है। राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितना है? 2 है। सल्फर कितना है? 1 है। ऑक्सीजन कितना है? 3 है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 3 हो गए। अब इसके बाद हमें इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें ऐसा एलिमेंट लेना है, ऐसा कंपाउंड लेना है जिसके पास सबसे ज्यादा एटम्स हो। तो ऐसा कौन सा है हमारा? तो हम किसी से भी ले सकते हैं क्योंकि हमारे 3 ऐसे हैं जिसके पास 3 है। तो तीनों में से कोई भी आप ले लो एक। तो लेट्स टेक ऑक्सीजन फर्स्ट। ऑक्सीजन को हम इक्वल करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीजन में कितने मल्टीप्लाई होने चाहिए? ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे कम है। सो आई विल मल्टीप्लाई द फर्स्ट टर्म विथ 3। अब यहाँ पे देखो यार, ऑक्सीजन को लेफ्ट हैंड साइड पे अगर मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया है तो अब ऑक्सीजन में चेंज आ गया। ऑक्सीजन में कितना चेंज आया? 6 बन गया। अब मुझे इस तरफ भी हमें कितने चाहिए? ऑक्सीजन 6 चाहिए। तो कैसे होंगे? 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। 2 इंटू 1 कितने हो गए? 2। 2 इंटू 2 कितने हो गए? 4। 6 हो गए यहाँ पे भी हमारे। अब यहाँ पे चेंज कर दो, 6 लिख दो यहाँ पे। ठीक है, अब ऑक्सीजन तो हमारा बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन की बारी है। हाइड्रोजन में यहाँ पे देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है। अब हाइड्रोजन राइट हैंड साइड में कितने हो चुके हैं? 4 हो चुके हैं। इसका मतलब आपको लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितने मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे? 2 मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। तो 2 यहाँ पे लिख दो। अब आप चेक कर सकते हो दैट सल्फर इज 2 ऑन बोथ द साइड्स और ऑक्सीजन इज 6 ऑन बोथ द साइड्स and hydrogen is 4 on both the sides. So this is your balanced chemical equation. Now moving on. C part से start करते हैं. So C part is barium chloride reacts with aluminium sulfate to give aluminium chloride and precipitate of barium sulfate. So सबसे पहले बेरियम क्लोराइड लिखते हैं, that is BaCl2. Then we have aluminium sulfate, that is Al2SO4 in bracket 3 gives us aluminium chloride. So aluminium chloride is AlCl3 plus in the last we have precipitate of barium sulfate. So barium sulfate is BaSO4. Now in this case this is unbalanced, right? So we have to balance this. अब again balance करने के लिए आपको पता है क्या करना है? You have to make a table. So सबसे पहले बेरियम है, क्लोराइड है, एल्यूमिनियम है, सल्फर है एंड ऑक्सीजन है। अब दोनों साइड पे आपने क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के नंबर ऑफ एटम्स प्रोवाइड करने हैं उन्हें। अब देखो यार, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, 4 इंटू 3 12। ऑक्सीजन 12 हो गए लेफ्ट हैंड साइड पे और ऑक्सीजन 4 हो गए हमारे राइट हैंड साइड पे। ठीक है, अब बेरियम की बात करें तो बेरियम हमारे दोनों 1-1 है। क्लोराइड की बात करते हैं तो 2 है और इस साइड पे 3 है। एल्यूमिनियम की बात करें तो इट इज 2 हियर एंड 1 ऑन द अदर साइड। सल्फर की बात करें सो वी हैव 3 हियर एंड 1 ओनली ऑन द राइट हैंड साइड। ठीक है, अब हमें इसको क्या करना है? बैलेंस आउट करना है। तो सबसे पहले what I will do is I will check कि कौन सा बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन भी बैलेंस नहीं नजर आ रहा हमें, क्लोराइड भी बैलेंस नहीं नजर आ रहा, एल्यूमिनियम भी बैलेंस नहीं नजर आ रहा, सल्फर भी बैलेंस नहीं नजर आ रहा। सो वी हैव टू स्टार्ट विद वन एटम हियर। आई विल टेक बेरियम फर्स्ट। सो सबसे पहले क्या करते हैं? बेरियम जो है हमारा वो कैसा है? बैलेंस्ड है। तो स्टार्ट करते हैं एल्यूमिनियम से। तो एल्यूमिनियम हमारा 2 है यहाँ पे, तो आप क्या करोगे? राइट हैंड साइड पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यार एक बात देखो कि एल्यूमिनियम में चेंज आ रहा है तो क्लोराइड में भी चेंज आएगा। सो क्लोराइड कितने हो गए अब हमारे यहाँ पे काट के? 6 हो गए। ठीक है, अब हमें क्या करना है? क्लोराइड में चेंज लाना है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो क्लोराइड में चेंज क्या आएगा?
कितने का चेंज आएगा, 3 का चेंज आएगा। किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 से, यहाँ पे 3 लगा दिया। अब इसके बाद अभी भी हमारा कुछ अनबैलेंस्ड है, क्लोराइड बैलेंस हो गया, एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया, सल्फर हमारा बैलेंस्ड आउट नहीं है अभी भी, और हमारा बैलेंस्ड आउट नहीं है ऑक्सीजन। तो हमें अब सल्फर की बारी है और ऑक्सीजन की बारी है, हमें उनको बैलेंस आउट करना है। तो यहाँ पे 3 हो गया, नेक्स्ट वाले में 2 है। अब इसके बाद हमें सल्फर को करना है, तो सल्फर को क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 3 लेफ्ट हैंड साइड पे तो है ही, राइट हैंड साइड पे हमने 1 है हमारे पास, तो 3 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब देखो यार, बेरियम में चेंज आया, सल्फर में चेंज आया, ऑक्सीजन में चेंज आया। अब बेरियम कितना हो गया, 3 हो गया। यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड में भी देखो बेरियम कितना है, 3 है, हो गया। अब ऑक्सीजन में देखो क्या चेंज आया, ऑक्सीजन में 3 मल्टीप्लाई हो गए, वो भी 12 हो गए। सारे ही टर्म्स हमारे अब क्या हो गए हैं, बैलेंस्ड आउट। सो दिस इज योर बैलेंस्ड इक्वेशन। नाउ मूविंग ऑन टू डी पार्ट। डी पार्ट में हमें बोला गया है कि वी हैव पोटेशियम, पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर। पोटेशियम लिखा, पोटेशियम का क्या होता है, के होता है, वाटर का क्या होता है, H2O होता है, और हमें एंड प्रोडक्ट क्या मिलता है, KOH प्लस H2। KOH का मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस इज H2, राइट। सो नाउ वी हैव टू बैलेंस दिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मेक अ टेबल आउट ऑफ दिस। K है हमारे पास, ऑक्सीजन है हमारे पास हाइड्रोजन है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का टेबल हो गया, राइट हैंड साइड का। पोटेशियम कितना है, 1 है ऑन बोथ द साइड्स। ऑक्सीजन कितना है, 1 1। हाइड्रोजन है हमारे पास 2 एंड 3। अब हमें बैलेंस आउट करना है इसको। तो सबसे पहले आई विल स्टार्ट विथ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के लिए हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, 2 मल्टीप्लाई करेंगे राइट हैंड साइड पे। अब देखो जो हमारा हाइड्रोजन है वो दोनों साइड पे बैलेंस हो गया, और हमारा आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। दोनों तरफ हमारा हाइड्रोजन बैलेंस्ड आउट है। ठीक है, अब देखते हैं कि के में क्या क्या चेंजेस आया। के में चेंज आया कि ये 2 हो गया, ऑक्सीजन भी हमारा राइट हैंड साइड पे 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या चेंज आया, ऑक्सीजन भी हमारा 2 हो गया और हाइड्रोजन हमारा 4 हो। ठीक है, अब हमें किसको बैलेंस करना है, के को बैलेंस करना है। तो के को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस इज योर बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फोर्थ पार्ट, एंड दैट्स end for question number 5. So I have covered 3 questions in this video. So thank you for watching this video. Have a great day.